आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, क्योंकि एक इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है। ये कुछ नॉर्मल चीज है जो इंसान को नहीं पता है। आज के इस वीडियो में दिमाग को तेज करने वाले 9 पॉइंट बताने वाला हूं। उनमें से अगर 2-3 बिंदु को अपने कर लिया तो आपके सामने कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है दिमाग। हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, हर एक क्रिया पर दिमाग का ही कंट्रोल होता है। इसीलिए तो दिमाग को सेहतमंद रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन दिमाग को सेहतमंद करने के क्या तरीके हो सकते हैं? दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल कुछ इस तरह की हो गई है कि हम अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर भला दिमाग की सेहत के बारे में सोचने का समय किसके पास है? आजकल लोग बड़ी आसानी से चीजों को भूल जाते हैं। सुबह की बातें शाम तक उन्हें याद ही नहीं रहती। एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोगों को यह तक याद नहीं रहता कि 4 दिन पहले उन्होंने क्या खाया था। अगर आपको भी 4 दिन पहले का खाना याद नहीं है तो आपका भी दिमाग बहुत कमजोर है। दिमाग अगर ठीक से काम ना करे तो हमारा कोई भी काम ठीक से नहीं होता। इसीलिए दिमाग को तंदुरुस्त रखना बहुत ही जरूरी है। बचपन से ही दिमाग तेज करने के लिए हम कई चीजें करते हैं। आपने सुना ही होगा कि दिमाग को तेज करने के लिए बादाम खाने चाहिए। लेकिन क्या सच में दिमाग को तेज करने के लिए बादाम खाने चाहिए? क्या सिर्फ बादाम खाने से दिमाग तेज हो सकता है? खान पान के साथ साथ और भी कई चीजें दिमाग को तेज करने में मदद करती हैं। नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना। रोजाना ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है। हमारी संस्कृति में ध्यान लगाना एक ऐसा काम है जिसे करने से हमारा दिमाग घड़ी के सुइयों से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। आर्षि मुनियों को सारे ग्रंथ और सारे श्लोक याद रहते थे और वो गणित में भी बहुत महान थे। उसका कारण यही था कि वह लोग मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग एक ही दिशा में दौड़ता है और सिर्फ किसी एक ही चीज के बारे में सोचता है। मेडिटेशन या फिर कहें ध्यान लगाने से आपके दिमाग को स्थिर करने में मदद मिलती है। आपका दिमाग एकाग्र होता है। विज्ञान के लिहाज से देखा जाए तो ध्यान लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान लगाने से हमारा दिमाग भारी मात्रा में न्यूरॉन्स रिलीज करता है। न्यूरॉन्स के रिलीज से हमारे सीखने और याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आप ब्राह्मी प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं। ब्राह्मी प्राणायाम करने से हमारे दिमाग में करंट दौड़ता है और दिमाग एक्टिव हो जाता है। नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे कि खेलना कूदना। ये सभी करने से दिमाग की कसरत होती है। दिमाग में सोचने की पावर बढ़ती है। खेल कूद की एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग और शरीर में सही मात्रा में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, जिससे दिमाग की अशुद्धियां दूर होती हैं और दिमाग कुछ भी नया स्टोर करने और सीखने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 3, सही नींद लेना, यानी कि गुड स्लीप। हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि सही से नींद भी नहीं ले पाते, या फिर कई बार हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम बिना वजह रात भर जागते रहते हैं, तो सुबह देर से उठते हैं, जिससे दिमाग को सही से आराम नहीं मिल पाता, जबकि उसे आराम की जरूरत होती है। इसलिए सही मात्रा में नींद लेना जरूरी होता है। सही नींद लेने से आपके शरीर की कोशिकाएं फिर से जीवित होती हैं और हीलिंग पावर को बढ़ाती हैं, जिससे आपका ब्रेन पावर भी इंक्रीज होता है, जिससे दिमाग सही तरह से काम करना शुरू करता है। इसको आप ऐसे समझो कि नींद लेना यानी कि बॉडी को रीस्टार्ट करना। जैसे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग करने लगता है तो उसे हम शट डाउन कर देते हैं। इस तरह नींद के समय दिमाग भी शट डाउन हो जाता है और उसके बाद वो बेहतरीन कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 4, क्यूब सॉल्व करना। दिमाग को तेज करने के लिए क्यूब खेलना भी एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। क्यूब को सॉल्व करने से हमारे दिमाग की सारी नसें एक्टिव रहती हैं और अच्छे ढंग से काम करती हैं। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, उसमें आमिर खान और जीनियस मूवी में उत्कर्ष शर्मा भी क्यूब सॉल्व करते रहते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका दिमाग हमेशा एक्टिव रहे और फ्यूचर में आने वाले चैलेंज के लिए तैयार रहे। क्यूब सॉल्व करने से न केवल दिमाग तेज होता है, बल्कि आंखों का कोऑर्डिनेशन भी सही होता है। साथ ही साथ क्यूब खेलने से फोकस भी आपका बढ़ता जाता है। नंबर 5, गूगल बॉय टेक्निक। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ज्ञान चाहे छोटों से मिले या फिर अपने से बड़ों से ज्ञान को लेना बहुत ही जरूरी है। अकॉर्डिंग साइंस, हम अपने दिमाग का केवल 5 से 10% हिस्सा ही सही से इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि दिमाग के पास अनलिमिटेड डाटा स्टोरेज होता है जिसे हम यूज नहीं करते। गूगल बॉय के नाम से मशहूर कौटिल्य पंडित भी उन चुनिंदा बच्चों में से हैं
जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। कौटिल्य हमेशा कहते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए अपने दिमाग को हमेशा फोकस्ड रखना चाहिए, उसको सिर्फ किसी एक ही चीज में लगाना चाहिए। अपने गोल को बार बार याद करते रहना और सुनते रहना चाहिए ताकि आपका दिमाग आपके गोल को अच्छी तरह समझ जाए और उसके लिए कार्य करना शुरू कर दे। एक वक्त पर एक ही टॉपिक पर काम करना चाहिए ताकि दिमाग में मिक्स इंफॉर्मेशन ना जाए। नंबर 6, नो टेंशन। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या होगा, किसके साथ क्या होना है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। टेंशन लेने से हमारा दिमाग सिकुड़ सकता है, उसकी कोशिकाएं सिकुड़ सकती हैं। स्ट्रेस से हमारे दिमाग का मेमोरी वाला हिस्सा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। हमारे दिमाग में एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स होता है जिससे हमें खुशी का अनुभव होता है। स्ट्रेस टेंशन से ये हार्मोन्स डेड होने लगता है और हम अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं और इससे नई न्यूरॉन्स सेल भी डैमेज हो जाती हैं। जिस तरह कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, ठीक उसी तरह टेंशन भी एक तरह का वायरस होता है जो दिमाग को बहुत ही इफेक्ट करता है। नंबर 7, ब्रह्मचर्य का पालन करो। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में एक इंसान गलत चीजों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। वह अपने दिमाग को एक डस्टबिन की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि आज आप इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाकर देखोगे तो एजुकेशनल कंटेंट बहुत कम मिलेंगे, और हाँ, अगर बात गलत वीडियो की हो तो आपको ऐसे कंटेंट भर भर के मिलेंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज का इंसान उन चीजों को पसंद कर रहा है और ऐसे ही चीजों से हम गलत क्रियाओं का शिकार हो जाते हैं और अपनी कीमती ऊर्जा को वेस्ट करते रहते हैं। यह ऊर्जा आपके लिए बहुत ही कीमती है, साथ ही साथ आपके दिमाग के लिए यह ऊर्जा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी वीडियो मैं बहुत पहले ही बना चुका हूं, तो आपको भी ब्रह्मचर्य के पालन अवश्य करना है। गलत चीजों, गलत लोगों और गलत वीडियो से बिल्कुल भी दूर रहना है और अपने लक्ष्य को फोकस करना है। स्वामी विवेकानंद जी जो किसी भी किताब को एक बार पढ़ लेते थे, वह किताब वह जिंदगी भर नहीं भूलते थे। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और जीनियस कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहा करते थे कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, यानी कि कल्पनाशील होना ज्ञानी होने से ज्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है। तो आप लोगों से भी विनती है कि ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। नंबर 8, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों से भरे खाद्य पदार्थ को खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि आपका दिमाग को तेज करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि स्वाद के चक्कर में आप कुछ भी खाए जा रहे हो जो आपकी हेल्थ की वॉट लगा देगा। ये फास्ट फूड वाली चीजें आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ये आपको धीरे धीरे समझ में आता है। आपको कुछ ऐसी चीज खानी है जो आपके शरीर के लिए, दिमाग के लिए अच्छी हो, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज, और हरी सब्जियों का सेवन करें क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। नंबर 9, डिसिप्लिन। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि डिसिप्लिन का दिमाग से क्या कनेक्शन है, लेकिन सारा खेल डिसिप्लिन का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह सुबह कोई काम करना था लेकिन आप लेट उठे, फिर तो आपको दिन भर उस काम की टेंशन बनी रहेगी, और अगर ऐसा हर रोज होने लगे तो सोचो दिमाग पर क्या बीतेगी। वहीं अगर आप सारे काम टाइम से करते हो तो दिमाग में नो टेंशन और मस्त फीलिंग वाली फील आएगी। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि एक अच्छी दिनचर्या बनाकर आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को एक इंसान ने बनाया है। आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालकर अल्बर्ट आइंस्टीन और गणितज्ञ रामानुजन, इन जैसे लोगों की बायोग्राफी जरूर पढ़ें। आपको समझ में आएगा कि इनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कैसे था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना रखें ख्याल। जय हिंद, जय भारत।